हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोच स्वाति और आज मैं डिस्कस करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कंसिस्टेंसी इन आवर वर्कआउट और उसका महत्व क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वर्कआउट जर्नी के दौरान। तो चलिए बात करते हैं आपके फिटनेस जर्नी की। तो इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो सालों से वर्कआउट कर रहे हैं, फिर भी कभी भी उनकी लाइफ में ऐसा एक टाइम नहीं आया जहाँ पे वो अपना वेट लॉस या फैट लॉस जो है मेंटेन कर पाए और फिट रह पाए। और बहुत लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, सालों साल वर्कआउट करने के बाद, डाइट करने के बाद भी उनका जो फिटनेस जर्नी जो होता है उसमें उन्होंने वो वक्त ही नहीं देखा है जहाँ पे उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई है। तो ये ऐसा क्यों होता है? बहुत लोगों को आप देखेंगे स्टार जो भी हैं और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आते हैं, तो उसमें जो है दिखाता है 3 महीने में मैंने इतना लूज़ कर लिया या मैं इतनी फिट हो गई। पर आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने पिछले 2 महीने से वर्कआउट शुरू किया है और हम सब जो है जब वर्कआउट करते हैं तो हमें बहुत मेहनत लगती है, समय जाता है और हमें बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की भी ज़रूरत होती है। और 2 महीने से लगातार वर्कआउट करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे आपको आपकी वर्कआउट से ब्रेक लेना पड़ता है। या तो आपको काम का प्रेशर होता है, या बच्चों की एग्ज़ाम शुरू हो जाती है, या आप लेज़ी हो जाती हैं, या आप बीमार हो जाती हैं। कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न जो आपको रोकता है वर्कआउट करने से, या फिर वो बाधा की तरह काम करता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका जो ब्रेक होता है वो 1 दिन से शुरू होके कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते चला जाता है। तो 2 महीने के अंतराल में आपका जो है 2 वीक का गैप हो जाता है। तो इससे आपकी फ़िटनेस पे क्या असर पड़ रहा है? तो समझिए इस बात को। आपने 2 महीने पहले जो अपनी फ़िटनेस जर्नी की शुरुआत की और जब आपने एक लंबा ब्रेक लिया 2 सप्ताह का, 3 सप्ताह का, तो क्या हुआ, आपकी जो फिटनेस जर्नी है जहाँ से आपने 2 महीने पहले शुरू की थी वहीं पहुँच गई। तो हम इसका मतलब यही हुआ कि हम ओवरऑल हमने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया। फिर आप शुरुआत करती हैं और फिर वही साइकिल रिपीट होता रहता है। और मान लीजिए कि आप 2 साल से यही पैटर्न फॉलो कर रही हैं, कुछ ना कुछ होके ब्रेक हो रहा है हर 2-3 महीने में जो है, और वो ब्रेक जो है छोटे समय का नहीं है, मतलब 2 से 3 दिन का नहीं है, पर वो कम से कम 2 सप्ताह या 3 सप्ताह का होता है। तो जब एक लंबा ब्रेक आता है तो उस केसेस में आपकी जो फिटनेस लेवल है वो इम्प्रूव ही नहीं हो पाती है। इनफैक्ट वो पीछे की तरफ जो है आने लगती है। आपने जो 2 साल पहले जितनी फिट थी आप उससे और भी जो है कम फिट हो जाती हैं। तो ये कैसे कैसे इस साइकिल को हम ब्रेक कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको जो है अपने आप को, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आपको खुद को ये समझाना पड़ेगा कि ज़िंदगी जो है आपकी ऐसे ही चलने वाली है। किसी की भी ज़िंदगी स्मूथ नहीं होती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। तो आपको माइंड से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और जब ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आए तो उस टाइम पे अपने आप को ये बोलिए कि इवन इफ़ आई एम द मोस्ट बिज़ी, फिर भी मेरे लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट है। तो वहाँ पे थोड़ा आइडिया लगाइए। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप क्या कीजिए, अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे थे उसको कट डाउन कीजिए आधे घंटे का, पर वर्कआउट कीजिए। अगर आप बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रही थी तो उसकी इंटेंसिटी कम कीजिए। अगर आपकी एनर्जी लेवल कम है, मान लीजिए आप जो है बीमार हैं या यू आर नॉट फीलिंग टू गुड, तो इंटेंसिटी कम कीजिए पर वर्कआउट कीजिए, डाइट कीजिए। 100% नहीं होगा पर कुछ तो होगा, वो नहीं से अच्छा होगा। तो वो क्या करेगा, आपका एटलीस्ट फिटनेस लेवल मेंटेन करेगा, ताकि जब आप शुरुआत करें तो आपको ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जब 1 साल पीछे मुड़ के देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने अपना पैसा, समय, मेहनत सब वेस्ट कर दिया, बल्कि आपको ऐसा लगे कि आपने सब कुछ जो है, जो भी आपने एफ़र्ट डाला उसका जो है दुगना आपको मिला, और आप मोटिवेट होके और भी अच्छे से इंस्पायर होके अपनी फ़िटनेस की तरफ काम करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी हेल्प करेगा।
अपने कमेंट देके ज़रूर बताइए। अगर आप और भी कुछ जानना चाहती हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेके। थैंक यू सो मच।